दोस्तों नमस्कार। आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका नाम है चौधरी छोटू राम ने कहा था। छोटू राम, सर छोटू राम, चौधरी छोटू राम, यह नाम उस शख्सियत का है जिसने पूरी जिंदगी किसान के हितों की लड़ाई लड़ते हुए खपा दी। उन्होंने किसान को चेताने के लिए अनेक आलेख लिखे और फिरंगी सरकार के सामने किसान की पैरोकारी की। 24 नवंबर 1881 को रोहतक के गढ़ी सांपला में चौधरी छोटू राम का जन्म हुआ और 9 जनवरी 1945 को लाहौर में देहांत। 1923 से 1944 के बीच किसान के हित में कर्जा बिल, मंडी बिल, बेनामी एक्ट आदि बिल पास करवाने में चौधरी छोटू राम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1923 को आज 100 वर्ष पूरे हो गए। देश की आज़ादी मिले हुए 75 वर्ष पूरे हुए, लेकिन किसान का जीवन युद्ध इस वक्त भी उसी तरह से चल रहा है। किसान की हिमायत और चेतना के लिए चौधरी छोटू राम ने 17 जबरदस्त आलेख लिखे। इन आलेखों को लिखे हुए 100 साल पूरे हो गए हैं, परंतु पढ़ते वक्त लगता है कि ये आलेख आज के ही लिखे हुए हैं। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि 100 साल के बाद भी किसान के हालात में कोई बहुत अधिक तब्दीली नहीं आई है। मैं ये नहीं कहता कि आज़ादी के बाद किसान की हालत नहीं सुधरी है, लेकिन जिस तरीके से किसान की हालत सुधरनी चाहिए थी, वह आज भी नहीं सुधरी है। इसलिए चौधरी छोटू राम के आलेख आज भी प्रासंगिक है। आज भी किसान ना संगठित हुआ है और ना सयाना। इन आलेखों को सुनने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोरों की सरकार और आज आजाद भारत की सरकार दोनों में किसानों को हितों को लेकर कितना फर्क आया है। तो आज प्रस्तुत है चौधरी छोटू राम का लिखा हुआ पहला आलेख, जिसका शीर्षक है ललकार। ललकार के अंदर जो छोटू राम जी अपने विचार व्यक्त करते हैं किसानों को लेकर के, आप धीरे धीरे देखेंगे कि हर आलेख में अलग तरीके से वो किसान को चेताने का काम करते हैं। तो आज ललकार को पढ़ते हैं हम। वर्तमान युग तरक्की का युग है, विज्ञान का युग है, ज्ञान और हुनर का युग है, भाषण और लिखाई का युग है, संगठन का युग है, परंतु बेचारा किसान है कि वर्तमान युग की इन सब विशेषताओं से अनभिज्ञ है। पुरानी घड़े का ठीकरा है और समझता है कि आखिर दुनिया ऐसी भी क्या मानवता से खाली होगी, कोई इसको एक अपवित्र और व्यर्थ की वस्तु की भांति पांव की ठोकर से ठुकरा दे। क्या भोला बंदा है। प्रतिदिन देखता है कि जब इंसान नींबू की का रस निकाल चुकता है तो बेरस छिलके को इतनी दूर फेंकता है कि फिर पैर के नीचे आकर फिसलने का कारण न बन सके। मेरे प्यारे भाई, आदर के योग्य मेरे किसान भाई, ये हताशा देखकर भी कोई सबक नहीं सीखा। उफ, मैं भी क्या इंसान हूँ, कैसा सवाल पूछ रहा हूँ। किसान की पहचान तो यही है कि देखे और फिर न देखे। इसकी आंख को बारीकी से देखने का अभ्यास नहीं है। आंखों से कुआं और जोहड़ तो देख लेता है, बस इसके देखने की सीमा यहीं तक है। 100 बार ठोकर खाकर और फिर भी मार्ग में पड़े पत्थर से सावधान नहीं हो। यही तो किसान की निराली शान है। किसान क्या है? प्राचीन सभ्यता का एक स्मारक है, पुरानी संस्कृति का एक बचा हुआ भाग है। समुद्री जहाज आए, रेल आई, तार आया, बेतार का तार आया, वायुयान आया, विज्ञान के आविष्कारों ने दुनिया छोटी कर दी। अब दूरी का कोई अर्थ नहीं रहा। समुद्र की तह में और आकाश की फिजा में अपने नए यंत्रों की पहुंच का आश्चर्यजनक प्रमाण पेश किया है, परंतु किसान है अपनी पुरानी चाल नहीं बदलता।
जमाना बदला, हालात बदले, पड़ोसी बदले, यदि कोई नहीं बदला तो किसान नहीं बदला। वही हाल, वही गड्ढा, वही रहट, वही कोल्हू, वही कस्सी और वही खुरपा। मित्र और शुभचिंतक कहते कहते थक गए कि भाई हिलो, जमाना हरकत का है, जमाना जुम्बिश का है, जमाना तरक्की का है। लेकिन जमीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, यानी जमीन हिल जाए पर मियाँ गुल मोहम्मद वहीं रहेगा। जमींदार शायद समझता है कि न बदलना, न हिलना जुलना, यही सदाचार संहिता में शामिल है। जमाना बेशक बदल जाए, लेकिन मेरा बदलना मेरी शान के खिलाफ है। लेकिन जमींदार भाई सुन, ये हठधर्मी छोड़ दे। मैं भी तेरा भाई हूँ, तेरी ही बिरादरी का एक छोटा सा सदस्य हूँ, तेरा सच्चा शुभ चिंतक हूँ, तेरे वर्ग का सच्चा हितैषी हूँ, तेरी जमात का सेवक हूँ। जाड़े के मौसम में बारीक मलमल के कपड़े पहनना समझदारी नहीं है। ये जमाना बदल गया तो तू भी बदल। जब हालात बदल गए तो तू भी अपने अंदर तब्दीली ला। तीर व तलवार का जमाना गया। अब बंदूक, मशीन गन, बम और विषैली गैसों के शस्त्रों से लड़ाई लड़ी जाती है। अब ढाल तलवार को टांड पर रख दे। अपने आप को नए शस्त्रों से सुसज्जित कर। यदि ऐसा नहीं करेगा तो तेरी खैर नहीं। तू शान को मरता है, परंतु तू यह नहीं देखता कि तेरी हस्ती खतरे में है। तू उच्च आचार का पुजारी बनता है, लेकिन इस बात का पता नहीं कि तेरे ऊंचे आचार व्यवहार के मजे समाप्त हो गए। तू आईना वफा का दम भरता है, लेकिन तुझे इस बात का पता नहीं कि वर्तमान सभ्यता ने इस चीज को रद्द कर दिया है। तू अपने वर्तमान अंदाज पर लट्टू है। तू अजीब लापरवाही से कहता है, खामोशी गुफ्तगू है, बेजबानी जब मेरी, अर्थात मेरा मौन ही मेरी बातचीत है और न बोलना ही मेरा बोलना है। यदि भौतिकवाद न होता, यदि मायावाद ने आध्यात्मिकता का दम न घोट दिया होता, यदि सच्चाई, सदाचार और न्याय का राज होता, तो मैं तुझे तेरी धर्मपरायणता पर बधाई देता। मगर ये दर्द की पोट सुन, अपने चारों ओर के हालात पर दृष्टि डाल। सज्जू का जमाना नहीं है, कलयुग का जमाना है। आज की सभ्यता पर आध्यात्मिकता का आधिपत्य नहीं है। सब कुछ भौतिकता में फंसा हुआ दिखाई देता है। रामराज भी नहीं है। हारून रशीद का भी तौर दौरा नहीं है। एशियाई सभ्यता का सूर्य तो आध्यात्मिकता के प्रकाश से चमक रहा था, लंबे समय से अस्त हो चुका है। अब तो फिरंगी तहजीब का सूर्य आकाश के बीच में चमकता दिखाई पड़ता है और इसकी तेज गर्मी से आध्यात्मिकता के सब चश्मे सूख गए हैं। यदि जीवन चाहता है तो अपना ढंग बदल डाल, एकदम बदल डाल। सकून की जगह सरापा हरकत हो जा। जड़ता छोड़कर गतिशील बन जा। गूंगापन छोड़कर बोलने लग। चुप्पी के स्थान पर आवाज उठा। प्राचीन युग की यादें दिल से भुला दे और वर्तमान युग का शौकीन बन जा। हजरत इकबाल ने एक अति प्रभावित करने वाली कविता दर्द पर लिखी है। इकबाल ने इस नज़म में तेरी ही तस्वीर खींची है। मालूम होती है इस नज़म के चंद पद बड़े भोंडे पैबंद लगाकर पेश करता हूँ। शायद ये तुझ पर कुछ प्रभाव डाले। कि वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। जरा देख इसको, जो कुछ हो रहा है, होने वाला है। जरा देख इसको, जो कुछ हो रहा है, होने वाला है। धरा क्या है भला अहदे कुहन की दास्तां में। धरा क्या है भला अहूदे कुहन की दास्तानों में। ये खामोशी कहाँ तक, यह खामोशी कहाँ तक। कुव्वते फरियाद पैदा कर जमी पर तू हो। कुव्वते फरियाद पैदा कर जमी पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ओ हिंदुस्तान वालों।
न समझोगे तो मिट जाओगे। ओ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इकबाल के इस नज़म का अर्थ है कि हे भोले किसान, भविष्य की चिंता कर। आने वाला हे भोले किसान, भविष्य की चिंता कर। संकट आने वाला है, तेरे विनाश की योजनाएं बनाई जा रही है। जरा देख तो सही कि तेरे चारों ओर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। पुराने किस्से कहानियों में क्या धरा है। कब तक चुप रहेगा। अपने अधिकार मांगने का मजा चख। तू भूमि पर हो परंतु तेरी आवाज आकाश में गूंजे। यदि तू नहीं समझेगा तो ए दुनिया के अंदाता, तू स्वयं मिट जाएगा और यह जालिम दुनिया तुझे भुला देगी। कोई तुझे याद न करेगा। हे जमींदार, यदि जिंदा रहना चाहता है और गुमनामी के गड्ढे से निकलना चाहता है तो संघर्ष के नए तरीके सीख। खामोशी को छोड़ दे, बेजबानी पर लानत भेज। अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए रोना धोना, चिल्लाना चीखना, नाला व फरियाद, रोड़ा रब्दा करना सीख। देख तो सही तेरे चिल्लाने का कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं। खामोशी का तरीका देख लिया है, इसकी परीक्षा बहुत समय तक हो चुकी है। यह तरीका लाभ का नहीं है, हानि का है। लंबे समय तूने चुप रहकर देख लिया। ये चुप्पी का मार्ग ध्येय तक नहीं ले जाता। जब तक तू गलत रास्ते पर चलता रहा है, कदम लोटा, रुख पलट, शोर व बवेला, फरियाद या गोगा, दुहाई और तिहाई का मार्ग पकड़ और फिर देख क्या जल्दी तेरे बुत खाने के किंगुर नजर आने लगे। और वह बुत जिसको तू बेपीर समझता है, किस कदर पीर का पात्र निकलता है। हे किसान, चौकस होकर रहे, चौकन्ना बन, होशियारी से काम ले। ये दुनिया ठगों की बस्ती है और तू बड़ी आसानी से ठगों के जाल में फंस जाता है। जिनको तू पालता है वे ही तेरे विरुद्ध हैं और तुझे खबर तक नहीं। कोई पीर बनकर लूटता है, कोई पुरोहित बनकर लूटता है, कोई तुझे शाह बनकर लूटता है, कोई तुझे ब्याज से लूटता है, कोई रिश्वत से लूटता है, कोई स्वयं ग्राहक बनकर तुझे लूटता है, कोई ग्राहक बनकर तेरी ऊन सी उतारता है, कोई आड़त से तुझे ठगता है, कोई कमीशन से तेरी दौलत को चट कर जाता है, कोई पिनाई में हाथ फेरी करता है, कोई तुलाई में तेरी आंखों में धूल डालता है। कभी भाव में तुझसे धोखा किया जाता है, कभी हिसाब में तुझे दल दिया जाता है। यदि तू कुछ खुशहाल है तो तुझे और भी लूटने वाले मौजूद हैं। यदि तू कंगाल है तो साहूकार जोंक की तरह तुझे चिपट जाता है। जरा सोच कर देख, इतने भूतों से कैसे बचेगा। खामोशी और बेजुबानी से नहीं, बल्कि अभियान चलाने और आवाज उठाने से। सकून नहीं बल्कि शक्ति से। बेबसी से नहीं बल्कि आंदोलन से। संघर्ष कर, गफलत के सपने से जाग, करवट बदल, उठ, मुंह धो, सक्रिय हो। हंगामा करने के शस्त्र लेकर कर्म युद्ध में कूद पड़ और अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दे। तो अगला जो एपिसोड है, उस एपिसोड में हम उनका दूसरा जो आलेख है वो सुनेंगे। और दूसरा जो आलेख है उसका जो शीर्षक है वो है बेचारा जमींदार। तो मैं समझता हूँ कि आज आपको ये चौधरी छोटू राम का लिखा हुआ जो 100 साल पहले किसानों पर आलेख था, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया साथियों, धन्यवाद।